हेलो हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे जो अभ्यर्थी पढ़ाई में लगे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। लेकिन उसी बीच एक बात मैंने पहले भी कही थी, जो मेरा अनुमान था 1 महीना पहले, और आज भी वही बात हम बोलेंगे। सिलेबस के आधार पे, प्रधान शिक्षक के आधार पे होगा, ऐसा मैंने बोला था। जो मुझे रेगुलर वीडियो देखते हैं वो मुझे शायद मेरी बातों से सहमत होंगे कि मैं झूठ नहीं बोला था। इसी कड़ी में जो न्यूज़ 18 के जो पत्रकार है, जो संवाददाता है, जिनसे हमारी मुलाकात भी हुई है, रजनीश कुमार जी, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से देखिए क्या ट्वीट किया है। फिलहाल आने दीजिए ना सिलेबस। आप लोग को बार बार बोलते हैं पढ़िए पढ़िए पढ़िए, अरे हमसे मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जहां पढ़ते हैं वहीं पढ़िए, लेकिन पढ़ना कुछ कुछ जैसे बिहार जीके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और जो लोग हमसे जुटे हैं, जो हमारी एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन पे पढ़ना चालू कर दिए हैं। नहीं तो यूट्यूब पर क्या होता है, यूट्यूब पे मजाक ज़्यादा होता है, तू मैं ज़्यादा होता है, और एक हम शिक्षक हैं और ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि पढ़ाई वक्त में कोई मजाक चले। भले हम यूट्यूब पे है, आपका प्यार मिला, अच्छी बात है, अब भी समय है, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हम बार बार बोल रहे हैं, टाइट होके बोल रहे हैं, बस बिहार जी के पढ़िए, आप बिहार के बारे में पढ़िए, इतिहास पढ़िए। देखिए ना क्या लिखा है। अभी आधिकारिक रूप से लेटर जारी नहीं हुआ है बीपीएससी का, लेकिन इनका खबर जो न्यूज़ 18 के पत्रकार है, इनका नाम आप लोग जानते होंगे, इनको देखते भी होंगे। आंदोलन में आप लोग का बहुत साथ दिए हैं, जो 7वें चरण के अभ्यर्थी है रजनीश जी, है ना, रजनीश जी, ये न्यूज़ 18 के पत्रकार है, न्यूज़ 18 एंड बिहार झारखंड के पत्रकार है। इनको मेरे तरफ से भी धन्यवाद, बहुत अच्छे इंसान भी है। इन्होंने, इनकी बात होती रहती है। तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती का सिलेबस जल्द जारी करेगा। ये बीपीएससी जो बिहार में जो संभावित है कि 7वां चरण होने से पहले आपका एग्जाम होगा, उससे पहले बीपीएससी, चूंकि सिलेबस तो होना चाहिए, तो सिलेबस जल्द जारी करेगा। और यह सिलेबस कैसा होगा, तो इन्होंने बोला प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर के सिलेबस से मिलता जुलता होगा सिलेबस। यानी सिलेबस की जो बात हुई है, आप सभी बहुत प्रतीक्षित भी हैं। सिलेबस की जो बात चल रही है वो प्रधान शिक्षक, मैं आपको बता दूं, प्रधान शिक्षक की बहाली या हेडमास्टर की बहाली, इसमें वही लोग फॉर्म भर सकते थे जब प्रधान शिक्षक की बहाली आई थी, या हेडमास्टर की, जो ऑलरेडी नियोजित है, जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, उन्हीं के लिए बहाली था। प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर उनके लिए भी था, उन्हीं के लिए था जिनका अनुभव 8 साल हो गया, 10 साल हो गया, तो हेडमास्टर बनने के लिए उनको एग्जाम देना पड़ा था। तो इनका भी सिलेबस आपको बताएंगे। तो रजनीश जी जो बोले हैं कि बिहार में जो शिक्षकों की जो बहाली होगी, जिसका एग्जाम बीपीएससी के द्वारा होगा, जिसका 1,78,000 पदों पर बहाली होगी, अब तो पास भी हो गया, अब बस जिला से पद का जो रोस्टर क्लियरेंस होगा, उसके बाद शिक्षा विभाग बीपीएससी को भेज देगा और बीपीएससी आपको 10 से 15 दिन 20 दिन में आपका सिलेबस दे देगा कि आप किस सिलेबस को पढ़े कि आप बीपीएससी में पास होके भविष्य के भावी शिक्षक बने और राज्यकर्मी का दर्जा पावे। तो इसी के आधार पर सिलेबस में सिर्फ एक ये भी लिख दिया, थोड़े बहुत होंगे बदलाव, वो तो होना लाजमी है, थोड़ा बहुत, लेकिन होगा प्रधान शिक्षक के आधार पर। अभ्यर्थी जो है, आप सभी प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर के सिलेबस के आधार पर तब तक शुरू कर दीजिए, तब तक शुरू कर दीजिए। जब मैं बोलता हूं तो नहीं मानते हैं बात, इन्होंने कहा अब तो मानना पड़ेगा आपको, ठीक है, बात तो मानना पड़ेगा। चलिए हम कुछ सिलेबस भी आपको बता देते हैं, शायद अभी तक कोई बताया भी नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं कि सिलेबस कैसा रहेगा। ठीक है, बात करते हैं आप सिलेबस की। चूंकि पहले भी हम बोले और आज भी बोल रहे हैं, प्रधान शिक्षक के आधार पे होगा। प्रधान शिक्षक बिहार में जब बहाली, जो नियोजित थे, जो पढ़ा रहे थे, उनके लिए प्रधान शिक्षक की बहाली आई थी। ठीक है, पहले प्रधान शिक्षक को समझिए। शिक्षक तो थे, लेकिन प्रधान बनना चाहते हैं तो उसके लिए एग्जाम देना होगा, तो वो भी एग्जाम बीपीएससी ही ली थी। और एक था हेड मास्टर। यहाँ एक चीज का विवरण हुआ है कि सिलेबस जो, यहाँ ध्यान दीजिए, ये सिलेबस हम किसका बात कर रहे हैं, अभी जो बिहार में जो 7th फेज की जो बहाली होगी, 7th फेज बिहार शिक्षक जो बहाली होने को है ना, बिहार शिक्षक जो बहाली होने को है, जिसमें
जिसमें आप सभी बैठेंगे। कौन कौन बैठेंगे भाई? अब भविष्य में बदलाव हो वो तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल जान लीजिए बिहार शिक्षक बहाली होने को है। ठीक है, ये बहाली होने को है। लेकिन इससे पहले क्या होगा, ये बहाली से पहले आपको बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आपको एग्जाम लेगी। ठीक है, इतना पता है। तो एग्जाम लेगी तो एग्जाम का सिलेबस भी तो कुछ होना चाहिए, और सिलेबस अभी तक नहीं आया है आधिकारिक रूप से। अनुमान, तो सिलेबस कैसा होगा इस चीज को समझिए आप। तो आप रजनीश जी के, जो रजनीश जी है उन्होंने भी बोला, और मैं भी पहले बता चुका हूं, उन्होंने बोला कि सिलेबस जो होगा वो प्रधान शिक्षक, ये मामला क्या है जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी, प्रधान शिक्षक या हेडमास्टर के तर्ज पे होगा, ऐसा उन्होंने कहा था ना, अभी मैंने बताया। तो आप पहले, इन्होंने बोला कि जो सातवें फेज, जो बीपीएससी जो एग्जाम अभी लेगी शिक्षक बहाली से पहले, उनका जो सिलेबस होगा वो सिलेबस कैसा होगा, प्रधान शिक्षक और या हेडमास्टर का जो सिलेबस था उसके आधार पे ही होगा। तो भाई प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर का सिलेबस जान लेते हैं। क्योंकि इसका सिलेबस जान जाएंगे तो इसका मतलब है इसी के आधार पे अब जो एग्जाम होने वाली है टीचरों की, ऐसा ही होगा। तो चलिए देखते हैं प्रधान शिक्षक। पहले हम बात करते हैं, आपको देखिए आप लोग के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं प्रधान शिक्षक का। बिहार में जो प्रधान शिक्षक का जो सिलेबस था, प्रधान शिक्षक का जो बहाली आया था उसका सिलेबस क्या है वो जान लीजिए तो होगा। ठीक है, मजा आएगा। इसके बाद आप कॉपी और पेन ले लीजिए, प्लीज कॉपी पेन ले लीजिए। इसका सिलेबस देखिए क्या था, इसका जो सिलेबस था वो सिलेबस, इस सिलेबस में आपको क्या था, ये 100 नंबर का प्रधान शिक्षक में 150 का एग्जाम हुआ था। प्रधान शिक्षक के समय में 150 मार्क्स का एग्जाम हुआ था। ठीक है, 150 मार्क्स का एग्जाम हुआ था और उसमें 150 क्वेश्चन पूछा गया था। इसको भी समझिए, 150 क्वेश्चन पूछा गया था। निगेटिव मार्किंग भी इस समय था। उस समय क्या था प्रधान शिक्षक में, निगेटिव कितना था, 0.25, ये निगेटिव मार्किंग था। और आपको समय प्रधान शिक्षक के लिए दिया गया था 120 मिनट, यानी 2 घंटा का समय एग्जाम में दिया गया था प्रधान शिक्षक का। ठीक है, तो अब सिलेबस 150 का एग्जाम हुआ था, उसमें से 75 नंबर जो पूछा गया था वो आपको सामान्य अध्ययन से था। इसको आप नोट कर लीजिएगा मेरे दोस्त, इतना अच्छा से कोई नहीं बताएगा, जो बता रहा है मतलब वो टैलेंटेड है। और 75 नंबर का आपको, चूंकि प्रधान शिक्षक की बहाली हुई थी डीएलएड के तर्ज पे, तो डीएलएड में जो पाठ्यक्रम जो पढ़े थे, डीएलएड के पाठ्यक्रम के आधार पे पूछा गया। डीएलएड के पाठ्यक्रम के आधार पे 75 नंबर का डीएलएड से पूछा गया था और 75 नंबर का सामान्य अध्ययन पूछा गया था। 75 + 75 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का पूछा गया था। और प्रधान शिक्षक के आधार या हेडमास्टर के आधार पे फिर पूछा जाएगा आप लोगों को, 7th फेज वाले को एग्जाम होगा। तो ये तो डीएलएड वाले जो उस समय डीएलएड के आधार पे था। ठीक है, तो वो तो बाद है, 75 नंबर हटा दीजिए। तो 75 नंबर में क्या था, सामान्य अध्ययन। और सामान्य अध्ययन में क्या क्या पढ़ना था, उसको आप देखते हैं विस्तार से। सामान्य, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आप ले लिए। चलिए, तो सामान्य अध्ययन बताते हैं आपको, सामान्य अध्ययन में क्या क्या पढ़ना है। आप लोग भी अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सामान्य अध्ययन जो 75 मार्क्स का पूछा था, तो इस 75 मार्क्स में क्या क्या पढ़ना था थोड़ा बहुत जान लीजिए आप लोग। चलिए, पहला देखिए, पहला आपको पूछा था गणित, प्रारंभिक गणित पूछा था। प्रारंभिक गणित पूछा था, यानी ये पूछा था 8th स्टैंडर्ड तक। यानी क्या, इसका मतलब समझिए, यानी 8वीं तक का आपको गणित पूछा था। 8वीं तक का गणित पूछा था, यानी 75 मार्क्स का जो पूछा था। तो इसमें आपको गणित लगभग कितने नंबर का था, यानी कितने अंक का था, तो ये आपको अंक था, इसको भी जानिए, ये आपको लगभग 20 मार्क्स का पूछा था। समझ में आया। दूसरा देखिए आप,
सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान जिसको साइंस बोलते हैं आप, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी इसमें आवे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी आवे, ये भी आपको 8वीं तक का पूछा था, 8th स्टैंडर्ड तक का। कॉपी निकाल के इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और ये भी आपको लगभग 15 मार्क्स का पूछा था। कितना मार्क्स का मेरे दोस्त? 15 मार्क्स का। ठीक है, तीसरा चलिए, और तीसरा पूछा था आपको राष्ट्रीय महत्व की, राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, यानी करंट अफेयर, इसी का हिंदी में नाम है, इंग्लिश में। आप लोग अपने समझदार, इतना बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी आप इतना कह दे, ये आपको था करंट अफेयर। करंट अफेयर जो होता है ना, वो पढ़ लीजिएगा। और करंट अफेयर, ये जो करंट अफेयर था, यानी आपको करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। 75 नंबर का सामान्य अध्ययन था, इसमें आपको करंट अफेयर भी पढ़िएगा, लेकिन 1 साल तक का, यानी अभी से लेके 1 साल तक, पीछे 1 साल तक का आपको पूछेगा। कितना? 1 साल तक। ये भी कितना मार्क्स का था भाई? ये भी आपको पूछा था करंट अफेयर 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं। चलिए चौथा देखिए आप, चौथा पूछा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। चूंकि भारत में आंदोलन हुआ था, तब देश आज़ाद हुई, तो जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं इसको देख लीजिएगा, हम सब पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें जो बिहार का योगदान क्या है, इसमें चूंकि बिहार से भी आंदोलन हुआ था, है ना, नील का खेती, ये सब वगैरह वगैरह, बिहार का योगदान, यहां से भी आपको प्रश्न पूछेगा। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन जो भी हुआ बिहार में 1857 के बाद, कब से कब सब आपको कब से पढ़ना है, एक हम आपको शॉर्ट दे देते हैं, आपको 1857 से ही पढ़ना है। यानी 1857 ईस्वी के बाद से जो भी घटनाएं हुई भारत में आंदोलन, इससे पहले का नहीं पढ़ना है। 1857 ईस्वी के बाद से जो भी घटना घटी हमारे देश के लिए, आंदोलन तो हुआ था तभी देश को आज़ादी मिली, और साथ में बिहार से जुटा हुआ जो भी आंदोलन हुआ वो सब पढ़ना है। तो ये आपको पूछेगा, ये भी आपको लगभग 10 मार्क्स का पूछा था। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। समझ में आ गया? ये हम प्रधान शिक्षक का भी बता रहे हैं। प्रधान शिक्षक का सामान्य अध्ययन 75 मार्क्स का क्या सिलेबस था। फिर 5वां देखिए भाई, ध्यान से बना लीजिएगा, फिर कोई बताएगा नहीं, फिर बोलिएगा सर पढ़ाने गए। और फिर भूगोल आपको पूछा था, यानी ज्योग्राफी। ये भूगोल आपको पूछा 10th 10वीं तक के लेवल का पूछा था, यानी 10वीं तक का पढ़ लीजिएगा, 10वीं तक के लेवल का पूछा था। और ये भी आपको लगभग 10 नंबर का था। कितना मार्क्स का पूछा? 10 मार्क्स का पूछा। ठीक है, चलिए थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको। छठा पॉइंट, सामाजिक अध्ययन भी ले लीजिए, इसमें सभी कुछ हो गया आपको, ओवरऑल पैकेज सामाजिक अध्ययन। और ये भी आपको पढ़ना है 10वां लेवल तक का, 10th लेवल तक का पढ़ना है। सामाजिक अध्ययन में आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राज्य व्यवस्था जो भी कुछ है 10वां लेवल तक एनसीईआरटी के आधार पर 10वां लेवल तक का पढ़ना है। और ये भी आपको लगभग 10 मार्क्स का पूछा था। जब आप सभी को जोड़ते हैं तो कुल आपका 75 नंबर जुट जाएगा, कुल आपका 75 मार्क्स जुट जाएगा। ये यानी कहे तो अब देखिए ओवरऑल पैकेज, यहां ये देखिए, अभी मैंने जो बताया ये प्रधान शिक्षक का जो सिलेबस आया था, प्रधान शिक्षक बाबा बोल रहा है 150 मार्क्स का था, उसमें सामान्य अध्ययन 75 मार्क्स, उसका सिलेबस 6 पॉइंट में देख लीजिए। पैकेज किससे कितना मार्क्स का पूछा, टोटल जो ये 75 मार्क्स, ये प्रधान शिक्षक का। लेकिन इसी में आप कोई बोलेगा हेड मास्टर का, अब इसमें भी बता देते, यहां ध्यान दीजिए। ये देखिए हेडमास्टर वाला में भी वही था, ध्यान रखिएगा। हेडमास्टर का जो सिलेबस था बस उसमें चेंजिंग ये था, यहां ध्यान दीजिए,
आप इतना जान लीजिए, हेडमास्टर में एक चीज अलग से पूछ दिया था, क्या पता है? रीजनिंग, रीजनिंग भी उसमें पूछ दिया, तर्क शक्ति। बस इतना ही जान दीजिए, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। जो प्रधान शिक्षक का, चूंकि हेडमास्टर का लेवल बड़ा हो गया, प्रधान शिक्षक का थोड़ा लेवल कम है, तो इसमें रीजनिंग नहीं पूछा था। लेकिन जो हेडमास्टर वाला जो एग्जाम हुआ, इसमें ये सब तो पूछा ही, साथ में एक रीजनिंग भी जोड़ दिया हेडमास्टर वाले में, बस यही है। तो क्या बोला? प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर का जो भी सिलेबस है उससे मिलता जुलता आप लोग से पूछा जाएगा, साथ में चयन के भावी शिक्षक से जो एग्जाम होगा। अब उसमें थोड़ा बहुत बदलाव होगा, तो यही बदलाव होगा, मैथ और रीजनिंग भी जोड़ देगा आपको, है ना। लेकिन हेडमास्टर वाले में क्या था? इसमें आपको 75 नंबर का 150 का हुआ था, 75 का सामान्य धर्म। लेकिन हेडमास्टर वाले में जो सिलेबस था, हेडमास्टर वाले में इसमें कुछ अलग था। इसमें क्या सिलेबस था? इसमें आपको पूछा था, इसमें भी आपको 150 का पूछा था, 150 मार्क्स का इसमें भी था, नेगेटिव मार्किंग 0.25, टाइमिंग भी उतना ही, 150 क्वेश्चन। लेकिन इसमें 100 नंबर का आपको सामान्य अध्ययन पूछा, सामान्य अध्ययन पूछा है, याद रखिएगा, 100 नंबर का। और 50 नंबर का आपको जो भी आपने बीएड में पढ़ा, बीएड वालों के लिए जो भी आपने बीएड में जो 12 चैप्टर है 2 साल में जो पढ़ते हैं आप लोग, है उससे पूछा गया इसमें। 100 नंबर का, 75 इसमें था, लेकिन इसमें 100 पूछ दिया और कुछ नहीं है। आप फिर बोलेंगे सर जो अभी बहाली होगी उसमें बीएड वाले को बहाल तो नहीं कर दिया गया? मगर दोस्त ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला। प्रधान शिक्षक में डीएलएड के आधार पर बहाली था, हेडमास्टर में बीएड जो किया हुआ है वही फॉर्म भर सकते थे। लेकिन दोनों क्या था? जो ऑलरेडी टीचर है उन्हीं के लिए एग्जाम आया था। लेकिन एक क्वेश्चन फिर आपके माइंड में आएगा, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन आपके माइंड में वापस आ गया होगा कि सर कहीं बीएड वाले को बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा? बीएड वाले को बाहर तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। बीएड वाले एलिजिबल है, हम फिर बोल रहे हैं, बीएड वाले योग्य है, योग्य है किस चीज के लिए? 1 to 5 के शिक्षक बनने के लिए, 1 to 5 के शिक्षक बनने के लिए। यहां जो बहाली आएगी, जब बहाली आपका होगा, जो योग्यता होगा, उसमें जो भी सीटेट यानी सीटेट या बीटेट, एस्टेट जो भी पास है वही अभ्यर्थी एग्जाम में बैठेंगे। अब मामला ये भी आता है कि सर बीएड वाले को बाहर, बीएड वाले नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें अगर मान लीजिए जो 1 to 5 के शिक्षक बनेंगे तो वहां पे दिया रहेगा या तो डीएलएड किए हो या बीएड, दोनों में से कोई भी किया है, और साथ में प्लस ये सभी सीटेट का पास है तो एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, और आराम से रिलैक्स होकर पढ़िएगा। और जिनको भी, हम फिर बोल रहे हैं बार बार, अगर जिनको पढ़ना हो थोड़ा बहुत, हम अपने जो मेरा एप्लीकेशन, जो आपका एप्लीकेशन है वो नहीं देखे कैसे क्या करना है, तो मैं वीडियो डाला हूं कि प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर आपके मोबाइल में होगा, उसमें आप लिखिएगा स्मॉल में NAUKARI, नौकरी TAK, आपको मेरा लोगो दिखेगा, नौकरी तक आप जाके इंस्टॉल कर दीजिए, इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो आपके पास रहता हो, जो आपके हमेशा पास, जिसमें रिचार्ज भी हो, मोबाइल नंबर वही डालिएगा। OTP वेरीफाई हो जाएगा, OTP के बाद आपका नाम पूछेगा और नाम डालिएगा, फिर आपसे एक चीज पूछेगा स्टूडेंट या पेरेंट, तो आप स्टूडेंट पे क्लिक करना, स्टूडेंट, चूंकि आप स्टूडेंट अभी फिलहाल हुए, स्टूडेंट के बाद आपका खुल जाएगा। और यहाँ पर अभी फिलहाल मेरा कोर्स चल रहा है बिहार जीके, चूंकि बिहार से पूछेगा, मात्र 99 रुपया में ये कोर्स है, जाके पढ़िए, 10 से 15 वीडियो मिलेगा, आप पास, जब सिलेबस आएगा तो वो हो जाएगा। बहुत रिलैक्स मोड में, कोई टेंशन नहीं लेना है, इतना हम पढ़ा देंगे कि जहाँ से 1 2 3 5 प्रश्न आ ही जाएंगे। आप सभी का ठीका तो लेंगे नहीं कि मतलब 100 का 100, झूठ मैं बोलूंगा नहीं, कम से कम 5 नंबर तो 10 नंबर अगर मेरे तरफ से आ गया तो ये मेरे लिए 99 रुपया का मेरे लिए गिफ्ट हो जाएगा कि आप सही जगह पे आए, बस। और यूट्यूब पर बोल रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए हम पढ़ा सकते थे, लेकिन मेरा ऑफलाइन में भी अपना बैच चलता है, बहुत सारा स्कूल कोचिंग, फिर भी हम समय निकाल के आप सभी के लिए, आप सभी के कहने पे, और ज़्यादा उल्टा सीधा नहीं हो, यूट्यूब पर तो कोई कुछ भी लिख देता है और कभी कभी मेरा भी दिल टूट जाता है ना। और जो लोग समझ गए समझ सकते हैं, तो एप्लीकेशन पे आप आके पढ़िएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। और जो भी हो अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को सिलेबस के आधार पे आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इतना ही आपसे हम निवेदन करेंगे कि चूंकि सबको पता लग जाए, आप अपने तरफ से उसका भला कर दीजिए, है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।